अस्सलाम वालेकुम। आर्ट क्लास में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ड पॉप आर्ट सुन के आपके जहन में क्या आता है तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल यही सवाल आप अपने स्टूडेंट से इस सबक का आगाज़ करने से पहले पूछ सकते हैं। आज के सबक का उन्वान है पॉप आर्ट। पॉप आर्ट एक ऐसा स्टाइल ऑफ आर्ट है जिसमें हम रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे आसपास दिखती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स और चीज़ें जो बहुत से लोग पसंद करते हैं। इसमें बोल्ड और ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आर्ट आई कैचिंग लगे। आप स्टूडेंट से ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप कुछ ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ों या सिंबल्स की मिसाल दे सकते हैं जो आपने कभी किसी आर्ट या इश्तिहार में देखी हों। दौरान लेक्चर मज़ीद कुछ और सवालात जो आप अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं वो हैं टेक्स्ट, पॉप आर्ट के मज़मून में इस्तेमाल होने वाले फॉन्ट्स और टेक्स्ट में आप क्या फ़र्क नोटिस कर सकते हैं। टेक्स्ट पॉप आर्ट रिवायती फॉर्म ऑफ आर्ट से किस तरह मुख्तलिफ है। आपको क्या लगता है कि इन टेक्स्ट पॉप आर्ट पीसेस में किस किस्म के पैगाम या कहानियाँ पेश की जा रही हैं। क्या आप कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जहाँ टेक्स्ट पॉप आर्ट अपने पॉपुलर कल्चर या इश्तिहारात में देखे हों। मैं अब आपको इन सवालात के जवाबात से आगाह करूँगी ताकि आप ये सबक स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा सकें। आप स्टूडेंट्स को फेमस टेक्स्ट पॉप आर्ट की मिसालें देकर इस लेसन का आगाज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को समझाएं कि टेक्स्ट पॉप आर्ट की एक तहरीक यानी मूवमेंट है जो बोल्ड टाइपोग्राफी, वाइब्रेंट कलर्स और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले टेक्स्ट को विजुअल आर्ट में शामिल करती है। टेक्स्ट पॉप आर्ट विजुअल एलिमेंट्स के ज़रिए समाजी, सियासी या शख्सी पैगाम पहुंचा सकती है। बच्चों को बताएं कि टेक्स्ट पॉप आर्ट अक्सर विजुअल एलिमेंट्स के ज़रिए कोई पैगाम पहुंचाता है या कहानी की अक्कासी करता है। आप बच्चों को ये भी बताएं कि आज वो अपने खुद का टेक्स्ट पॉप आर्ट तख्लीक करेंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने अपनी स्टूडेंट को इनवाइट किया है। हम यहाँ एक A4 पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट से कहें कि अपने चुने हुए अल्फाज को अपने पेपर के बीच में बड़ा और बोल्ड लिखें। हमने यहाँ वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया है जिसको डबल राइटिंग में लिखा गया है। अब उनसे दरख्वास्त करें कि वो अपने वर्ड के पीछे किसी शेप को ड्रॉ करें, जैसे कि बादल की शक्ल, या फिर वो जिग-जैग शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ जिग-जैग लाइन का इस्तेमाल करके एक शेप बनाई है। तलबा से दरख्वास्त करें कि इसके बाद एक और शेप को सिलेक्ट करें, जैसे दिल, सितारा या क्लाउड। अब उनसे कहें कि सिलेक्ट किए हुए शेप को पीछे बैकग्राउंड में ऐड कर दें। इससे ड्राइंग में डेप्थ क्रिएट होगी, जैसे हमने यहाँ क्लाउड शेप का इस्तेमाल किया है। उन्हें बताएं कि वो बैकग्राउंड में 2 से 3 ओवरलैपिंग शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने मज़ीद बैकग्राउंड में लाइंस का इस्तेमाल किया है। जब वो अपने डिज़ाइन से मुतमईन हो जाएं, तो वो ब्लैक बोल्ड मार्कर से आउटलाइन कर लें और ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स को ये भी हिदायत दें कि वो अपने टेक्स्ट और शेप्स के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डॉट्स, स्पाइरल्स, लाइंस, स्टार्स या दूसरा कोई और पैटर्न। टेक्स्ट पॉप आर्ट रिवायती आर्ट से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें रोज़मर्रा के अल्फाज, जुमले या सिंबल्स आर्ट वर्क में शामिल किए जाते हैं। अक्सर इसमें पॉप कल्चर पर तवज्जो दी जाती है। पॉपुलर कल्चर उन चीज़ों, ख़यालात और ट्रेंड्स को रेफ़र करता है जो माशरे में बहुत से लोगों को पसंद आते हैं, जैसे म्यूज़िक, मूवीज़, फैशन और सेलिब्रिटीज़। टेक्स्ट पॉप आर्ट में पेश किए जाने वाले पैगाम या कहानियाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन अक्सर ये आर्टिस्ट की सोच, जज्बात या समाजी तब्दीलियों की अक्कासी करते हैं। इस एक्टिविटी को करवाने के लिए तलबा से दरख्वास्त करें कि वो ऐसे अल्फाज, जुमले या कोट्स सोचें जो उनके लिए अहम हैं या उनकी दिलचस्पी का बायस हैं। स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि अपनी लोकल ज़ुबान का इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है आपको आज की एक्टिविटी फ़न और एक्साइटिंग लगी होगी। याद रहे कि इस एक्टिविटी के दौरान स्टूडेंट्स अपने बहुत ही मज़ेदार जुमले भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक्टिविटी को पढ़ाने और स्टूडेंट्स को इस एक्टिविटी को करने में बहुत मज़ा आएगा।
شکریہ.